जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का चंपारण स्टडी सेंटर में। आज के इस सेशन में हम साइंस का महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। आज का यह सेशन आपका 5 से 7 नंबर पक्का कर सकता है। इसमें हम कुल 500 प्रश्न को देखेंगे। ये 100 दिया गया है, लेकिन इसमें हम कुल 500 प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया उसको हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगा? ये जांघ की हड्डी होती है। कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी हो जाएगा। कान की हड्डी हो जाएगा, जिसे एस्टेपिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेपिस बोलते हैं। तो ये आपका 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सा होगा? ये आपका स्टेपिस हो जाएगा, कान की हड्डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यानी रक्त को जो शुद्ध करता है, शुद्ध करने का कार्य ये कौन करता है? ये आपका किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। कभी कभी एग्जाम में किडनी देता है तो कभी कभी ब्रिक देता है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ये ब्रिक यानी किडनी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? या मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैरा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग होता है। कौन जगह? रिक्टेस रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, कह रहा है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन होता है? विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक अम्ल होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है, विटामिन बी1 की कमी से, किसकी कमी से? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सा होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी जो आंख में होता है, कौन सा होता है? रतौंधी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अंडाणु किसे? ये स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, जो मेल मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका नाम। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए, जिसका आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में? प्रकाश संश्लेषण जो
या क्लोरोप्लास्ट में होता है? किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? जो पौधा में जो भोजन होता है कहाँ बनता है? ये पत्ती में बनता है। किस में बनता है? पत्ती में बनता है। अगला प्रश्न आपका, हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? जो हरा रंग होता है वह किस वर्ण के कारण होता है? ये क्लोरोफिल के कारण होता है। किस में होता है? क्लोरोफिल के कारण। जब हम लोग जब कोई भी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरा दिखाई देती है, ठीक है। कोई भी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है हरा दिखाई देती है। हरा का किस लिए दिखाई देती है? किसके कारण से दिखाई देती है? तो ये क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ये हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। इसे हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? एच होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है 78%। कौन है? नाइट्रोजन 78%। और कार्बन का है 0.03%। ये दोनों फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ओजोन परत किस गैस से बनी है? ओजोन परत जो है वो किस गैस से बनी है? ये ओजोन गैस से बनी है। किससे बनी है? ओजोन गैस से बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 अणु होता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो हम लोग नमक खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो ये अपना गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? यानी जो हम लोग खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा रहा है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये आपका हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये आप रिवाइज के तौर पर इसको हम वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी विद्यार्थी यानी कोई भी स्टूडेंट अगर पूरी तरह से साइंस समाप्त कर चुके हैं तो इसको रिवाइज के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। यह बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, विद्युत धारा की इकाई क्या है? यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ये एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर को हम किस श्रेणी में जोड़ते हैं? एम्पियर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। एम्पियर को हम क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ती है। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध क्या पूछ रहा है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध को इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई वाट होता है। अगला प्रश्न आपका, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की SI इकाई क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न आपका, बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया उसका प्रतिपादक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बनता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूछा रहा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होता है कि इनमें से कौन सा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल ग्रह को किस नाम से जानता है?
यानी जो लाल ग्रह को किस नाम से जाता है, लाल ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? बुध हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तो दे दिया है, बृहस्पति हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न देखिए, सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य जो है क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ये 24 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। अगला प्रश्न सबसे रहा है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितना देर में? 24 घंटे में। ठीक है, तो जरा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने देर में लगाती है? ये 365 बटा 1 बटा 365 1 बटा 4 दिन। ठीक है, इतना दिन में लगाती है। अगला प्रश्न आपका, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ये जो ध्वनि की चाल होती है वायु में लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर पर सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न था, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न था, बीसीजी, बीसीजी का टीका किस रोग में, किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? ये आपका टेपेदिक यानी टीबी से बचाता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे एक हफ्ता के अंदर, यानी एक हफ्ता के अंदर बीसीजी का टीका दिया जाता है। किसे? बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे को टीबी नामक बीमारी न हो। चलिए 49 नंबर प्रश्न है आपका, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है यह मच्छर द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा फैलता है। और जितने भी मच्छर से बीमारी फैलती है वो सब मादा मच्छर फैलाती है। कौन मच्छर? मादा मच्छर फैलाती है। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज के द्वारा मलेरिया मच्छर फैलती है। आज यानी जो डेंगू बीमारी किसके द्वारा फैलता है? डेंगू बीमारी ये किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू बीमारी जो है ये एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। कौन सा? ये भी मादा मच्छर होती है और ये एडीज द्वारा फैलती है। कौन सा? भी एडीज द्वारा फैलती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे डेंगू पूछे तो डेंगू पूछेगा तो एडीज मच्छर बताइएगा। ठीक है, और आपसे मलेरिया पूछेगा तो मलेरिया पूछेगा तो एनोफिलीज मच्छर बताइएगा। तो ये आज का आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में लाएंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट 50-50 क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। कुल इसमें 500 प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम एक बार में 1 से 100 प्रश्न का डिस्कस कर लेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग कहीं भी चलते फिरते, मोबाइल चलते फिरते कहीं भी हम इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका फ्री पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।